सलमान भाई ने सवाल किया है कि मेरा सवाल नहीं है, पर मैं एक मैसेज देना चाहता जी मैसेज दे दें। इंडिया से आए हैं माशाल्लाह हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात इंडिया से हूँ। जी। अभी इधर आ जाएं, कैमरे में आ जाएं, कैमरे में आ जाएं। कोई मसला तो नहीं होगा आपके लिए? नहीं, इंडिया बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल। इंडिया मौलाना साहब ने एक मंदिर की यूट्यूब पे हमने मैसेज देखा था, जो अभी हाल इन्होंने थोड़ी देर पहले बयान करा था। तो मैं इस वक्त मैं सारे हिंदू इलाकों में ही था और मेरा सारा बिजनेस हिंदुओं के साथ है। तो मैंने यहाँ आके हिंदुओं के ऊपर बहुत सारी अभी क्लिपें बनाई और मेरे सारे इंडिया के लोगों को मैंने यहाँ से उनको वायरल भी करी है कि देखो यहाँ हिंदू कितना सेफ है, कितना सीना तान के छाती तान के रहता है। मैं भी इतना नहीं समझता था, इतना ज़्यादा यानी हिंदू सेफ है। मैंने वहाँ के हिंदुओं को बताया, वो लोगों ने मुझे मैसेज करा कि पठानी में कुर्ता कमीज में लोग दिखते हैं, ये कौन है? बोला सारे हिंदू है। बोले वहाँ ये पहनते हैं? मैं बोला हाँ ये पहनते हैं। और दूसरी बात मौलाना के इनकी आवाज़ आ रही है? भाई इनको मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं इत्तेफाक से। ये लोग समझ रहे हैं शायद मुफ्ती साहब ने गन पॉइंट पे इनको ना बयान पे वो कमेंट्री आ रही थी ना 50-50 में, नहीं सलीमुल्लाह बेहतरीन खेल खेल रहा है, सलीमुल्लाह। वो कह रहे हैं भाई कलीमुल्लाह भी तो खेल रहा है। वो कह रहे हैं सलीमुल्लाह बाद में देगा पीछे बंदूक रखी हुई है। तो मैंने नहीं बुलाया, ये तो आज इत्तेफाक से आ गए हैं। अब बताएं, ये मैं लोगों को बता दूं ये क्या कह रहे हैं। वो किसी ने मेरे ख़िलाफ़ क्लिप बनाया कि मुफ्ती साहब मंदिर पे गए हैं ना, मंदिर हिंदुओं के मज़ारों पे जाने को हराम कहते हैं और मंदिर पे खुद चले गए। बेटा वीडियो नहीं बनाओ। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं मंदिर इबादत के लिए नहीं गया था, मैं मंदिर ये पैगाम देने के लिए गया था इंडिया के हिंदुओं को कि देखो हिंदू यहाँ कितनी अमन और शांति के साथ हैं। सही बात। और पठान लोग तो कितने इस्लाम में गैरतमंद होते हैं, उन्होंने कितना सेफ रखा हुआ है हिंदुओं का। यहाँ पे कोई उन पे पाबंदी नहीं है, मंदिर महफूज है। मैं मंदिर के अंदर जाके वो जो पंडित जी बैठे हुए थे उनसे इंटरव्यू लिया मैंने, उन्होंने बताया कि भाई हम बहुत मज़े से हैं। तो उसका क्या असर हुआ है इंडिया में, वो अब ये इंडिया से आज ही कोई मेहमान आए हैं ये बता रहे हैं। ये इसकी तमहीद थी, वरना लोग समझने का पता नहीं क्या बात चल रही है। जी मैं भी पहले यही समझता था कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, जिस तरह हम हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं बराबर, इस तरह पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम मिल के नहीं रहते हैं। शायद हमारे हिंदुओं को बहुत दबाया जाता है, हमको ऐसा ऐसा लगता था। इस बार मैं आया ना, तो मैं एक्चुअली मैं निज़ामुद्दीन के मरकज़ में एहतिकाफ में बैठने आया था। वहाँ पे हमारे अभी बैंड लगा हुआ है, नहीं बैठने दिया गया। तो मैं अमृतसर आ गया था थोड़े काम के सिलसिले से। तो मेरे दिल में लालच आ गया, मेरा वीज़ा पासपोर्ट लगा हुआ है, मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ आ गया, एक्चुअली आने का नहीं था। फिर आने के बाद मैंने ऐसा ही टारगेट बनाया कि मैं उमरकोट गया, मेरी एंट्री कराने में पिथौरो था, आजू बाजू के गांव में था। वहाँ एक पिथौरो पीर का मंदिर भी है, उस पर भी गया। उस मंदिर को जितने मैंने आज़ाद देखा, जितना सिक्योर्ड देखा, इतना सिक्योर्ड मैंने इंडिया के अंदर भी किसी मंदिर को नहीं देखा। उसके चारों बाजू कमांडो होते हैं। मैंने पहली बार वो पिथौरो पीर का ऐसा देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस का पॉइंट था, लेकिन कोई डर नहीं था। सारे हिंदू इतने आज़ाद और इतने अच्छे से रहते हैं कि मैं सीना तान के लोगों को बता सकता हूँ, वहाँ बोल सकता हूँ कि हिंदू बहुत सेफ़ है, पाकिस्तान के हिंदू सेफ़ है। और जिन हिंदुओं से मिला उन्होंने मुझे ये बताया कि हम 95% तो वापस आ चुके हैं बराबर। हमको वहाँ मज़ा नहीं आया। मैं सारी यानी 15 दिन से यही मुलाकातें लोगों से कर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी थी कि मौलाना साहब के हम अहमदाबाद गुजरात के अंदर फॉलोअर्स बहुत हैं। मेरे कमेंट मौलाना साहब ने नहीं पढ़े, मैंने बहुत किए थे कि मौलाना साहब मैं आऊँगा तो हम मिलोगे, आऊँगा, तो उसका जवाब मेरे को नहीं मिला। लेकिन इत्तेफाक से मैं आ गया। मेरे भाई हैं, जमात की खिदमत करते हैं, मस्जिद का सब कारोबार संभालते हैं। कल इत्तेफाक से बात निकली, बोले हम मिला देंगे, तो आज मैं वहाँ आ गया, तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया माशाल्लाह। दूसरा कि मौलाना साहब के बयान सुन के जेंट्स तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की लेडीज़ बहुत मुतासिर होकर बहुत अमल करने लगी है। जो ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा दिया करती थी, पर्दे के एहतमाम नहीं करती थी, ये मौलाना साहब के बयान सुन के यानी कि बहुत माशाल्लाह दीनदारी आई है। मैं इसके लिए मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मौलाना साहब हमारा कोई प्रोग्राम इंडिया में करना चाहेंगे, और हालांकि मैं एक बहुत बड़े मदरसे से और हॉस्पिटलों से जुड़ा हुआ हूँ जिनके बारे में मौलाना साहब भी जानते होंगे। मैं मौलाना दारुल फैज़ान अल कुरान का नाम सुना होगा आपने, मौलाना हबीब अहमद, हम बचपन के साथी और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, है ना। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम क्या है आपका? रजान अली। आपने कुछ हिंदी के अल्फाज बोले, हमारी चमत्कार। मौलाना साहब के नाम एक्चुअली में घर वालों ने लिखा था रमजान अली। रमजान अली। उसमें जब हमारे एक बार पहले रोजे रखे आपने, ये बताया मुझे, रोजे रखे रमजान में, रोजे रखे, सही है। चमत्कार हो गई आज हमारी। इंडिया से आए हैं ना, अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तो आपने बहुत कमेंट्स किए थे, मैंने पढ़े नहीं। बहुत
कमेंट्स किए। अच्छा, इंडिया जो है ना, मुझे बहुत लोग बुलाते हैं, जी, मैं कहता हूँ वीज़ा जब लगवाओगे फ़ौरन से पहले आ जाऊँगा। तो ये जवाबदारी, ये काम हम पूरा करेंगे। बस ये आप वीज़ा जिस दिन लगवाया, इंडिया तो हमारे आबाई वतन है भाई। हम वहाँ से, वहाँ के हाई कमान से परमिशन लेके सेटिंग कर देंगे। मोदी से सलाम दुआ करवा दो ना कोई। वो भी करवा देंगे। आप अभी निंदन को बताएं, चाय का याद दिलाएं। हमने कितना इकराम किया, चाय पिलाई, तौलिया डाला, इज़्ज़त के साथ रुखसत किया, सारी दुनिया ने सल्यूट किया कि यार देखो एक पायलट को, इन्होंने इंडिया के पायलट को इज़्ज़त से रुखसत किया है। ये वास्ता दें, वसीले से दुआ में इख्तलाफ है, ठीक है ना, लेकिन इसका वसीला वहाँ भी लोगों को अच्छा गया जी, अच्छा मैसेज गया ना पाकिस्तान। और इमरान खान की वाहवाही भी हुई हमारे वहाँ। और अच्छा। हिंदुस्तान में इतनी हुकूमत आई है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ इमरान खान पॉपुलर इमरान खान हो। एक अच्छा, देश के अंदर एक अच्छा मिनिस्टर आया है और अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। सही, ऐसा माशा- लोगों की वहाँ की सोच थी, हिंदुओं की। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या? मैं आता हूँ इस तरफ, एक मिनट आता। सही, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे भाई। इंडिया से आया मुलाकात के लिए, मैं तो निकल जाता हूँ, इत्तेफाक से मुलाकात होगी, नहीं तो पूरा बयान माशाल्लाह। आज से नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, चलें, लाद में लेके जाना, मैं लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। कितने आदमी हैं आप लोग, कितने अफराद हैं आप? मैं अकेला आया हूँ। वहदहू ला शरीक लहू। अकेले? अच्छा, कोई पूरी फैमिली आती है तो खाली मूड बना और आ गए। तो पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है आसानी से इंडिया वालों को? हाँ, पाकिस्तान का मिल जाता आसानी से। यहाँ से तकलीफ होती है, होती है? लेकिन कम देते हैं। अच्छा अच्छा, चलो मिल गया वीज़ा। सेटिंग नहीं मिलेगा। तो आप मेरा इंडिया का वीज़ा लगवा दें, मैं फ़ौरन से पहले जाऊँगा, लेकिन सहारनपुर का लाजमी लगवाना है उसमें। सहारनपुर किसी और भी शहर का लगाएं ना लगाएं, सहारनपुर का लाजमी करवा दूँगा। करवा दें बस, प्रोग्राम भी ये हो गया। ज़ालिक बैनी व बैनक। अच्छा, आपका सवाल क्या था? वो भाई सलमान है, हमारे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सवाल था यार, ज़रा जल्दी से मुख्तसर रिपीट कर दें। हाँ, मैंने मिसाल दी थी बयान में कि एक आदमी चरसियों के साथ बैठा हुआ है, आप उसको चरसी कह रहे हो, और जिसकी जेब से हीरोइन निकल रही है उसको हीरोइनची नहीं कह रहे। तो ये आजकल मौजूदा सियासत में कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं कि जब अपने मुखालिफ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है तो उसकी जेब की सिगरेट को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, और आप जिसके साथ इत्तेहादी हो उसकी जेब से हीरोइन की पुड़ियाँ निकल रही हैं, उसको आप कुछ भी नहीं कह रहे। तो ये हो रहा है। तो ये कह रहे हैं बड़े उलमा इस पर तंबी क्यों नहीं करते? तो कर रहे हैं तंबी, बड़े उलमा मीडिया पे हैं नहीं।